नम आंखों से नमन करता हूँ। इसी के साथ साथ और जिनकी बदौलत आपको इकट्ठा होने का अधिकार, माताओं बहनों को कपड़ा पहनने का अधिकार, संगठन बनाने का अधिकार, पार्टी बनाने का अधिकार, सांसद विधायक मंत्री मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनने का अधिकार मिला, डॉक्टर इंजीनियर डीएम एसपी कलेक्टर बनने का अधिकार मिला, उस महापुरुष बोध शब्द भारत रत्न बाबा साहेब अम्बेडकर साहब को पुष्प अर्पित करते हुए नमन करता हूं साथियों। इसी के साथ साथ बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों गुरुओं को बहुत बहुत नम आंखों से पुष्प अर्पित करते हुए नमन करता हूं साथियों। आज इस देश में एक ऐसे मसीहा का जन्मदिन ये मानव जाति बहुजन समाज के लोग मना रहे हैं, जिनकी बदौलत इस देश में हर नागरिक को एक जानवर के भांति समझा जाता था और बोल सकते भारत रत्न बाबा साहेब अम्बेडकर साहब ने आपको जानवर से इंसान बना दिया। ऐसे महापुरुष की जयंती हम लोग मना रहे हैं साथियों। बड़े दुख की बात है कि इस देश में आज बोध सत्य भारत रत्न बाबा साहेब अम्बेडकर साहब नहीं है, लेकिन उनकी विचारधारा जिंदा है। ये बहुजन समाज के लोग उनकी विचारधारा को जिंदा करने का काम कर रहे हैं और बड़े गर्व की बात है कि इस कौम से, बहुजन समाज के कौम से, दलित समाज से, इस कौम से आपके बोल सकते भारत रत्न बाबा साहेब अम्बेडकर साहब इस देश को पूरे विश्व में इस देश को सबसे बड़ा सुंदर लिखित संविधान दिए। साथियों याद रखिए कि जब संविधान नहीं था 1947 से लेकर 1949 के पहले, जब संविधान नहीं था, इस देश में आरएसएस और मनुवादी विचारधारा कितना हावी थी। कहानियां बहुत पढ़े होंगे, लेकिन ये कहानी आप और भी पढ़े होंगे कि आपके मसीहा, आपके परिवार के बोल सकते भारत रत्न बाबा साहेब अम्बेडकर साहब ने अपने 4 बच्चों को गंवा दिया, अपने बीवी को गंवा दिया इस समाज के लिए। लेकिन सवाल आपसे यह है कि इस देश में अन्य पार्टी के लोग, अन्य संगठन के लोग, मनुवादी विचारधारा के लोग बोल सकते भारत रत्न बाबा साहेब अम्बेडकर साहब का फोटो लेकर के समाज में चलते हैं, गुमराह करते हैं। लेकिन उनसे हमारा सवाल है कि बोध सत्य भारत रत्न बाबा साहेब अम्बेडकर साहब अगर 4 बच्चों को गंवा दिए तो क्या एक बच्चे को गंवा सकते हैं इस समाज के लिए? है किसी के अंदर ताकत? जितने भी हमारे भाई बहन बैठे हैं या उन मनुवादी विचारधारा के लोग हैं, उनसे हमारा सवाल है कि बाबा साहब ने 4 बच्चों को गंवा दिया, है कोई इसमें इतना ताकतवर कि अपने एक बच्चों को गंवा दे इस समाज के लिए? साथियों बहुत दुख की बात है कि बोध शब्द भारत रत्न बाबा साहेब अम्बेडकर साहब नहीं है, लेकिन इस देश में, इस बहुजन समाज के दिल में, दिमाग में बोध शब्द भारत रत्न बाबा साहेब अम्बेडकर साहब की विचारधारा बैठी हुई है, तो बोध शब्द भारत रत्न बाबा साहेब अम्बेडकर साहब भी बैठे हैं। और इसी के साथ साथ हम यह भी कहना चाहेंगे कि आज अभी इस मंच के माध्यम से बहन, आदरणीय बड़ी बहन अंकिता भाभी जी को इस मंच के माध्यम से बहुत बहुत शुभकामनाएं कि एक महिला समाज से होने के बावजूद भी आप जो है बोल सकते भारत रत्न बाबा साहेब अम्बेडकर साहब के विचारधारा को और उनके विचार को संबोधित करते हुए, प्रकाश डालते हुए आप इस समाज में लिप्त हो गई हैं। साथियों हम लोग भी भीम आर्मी से ताल्लुक रखते हैं, आजाद समाज पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन याद रखिए कि इस देश का सत्ता परिवर्तन तभी होगा जब इस बहुजन समाज के सभी अंबेडकर साहब के विचारधारा के मानने वाले लोग इकट्ठा होंगे। आज इस सरकार के पास
कई 100 करोड़ रुपए अयोध्या का मंदिर बनाने के लिए पैसा है, लेकिन जिनकी बदौलत योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं, जिनकी बदौलत योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं, उनकी जयंती मनाने के लिए इनके पास कोई बजट नहीं है, कोई बजट नहीं है। उनके पास कई 100 करोड़ रुपए कुंभ मेला लगाने के लिए है, लेकिन जिनकी बदौलत नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, उनके लिए जयंती के लिए कोई बजट और कोई पैसा नहीं है। साथियों, क्यों नहीं है? हमारा सवाल सबसे पहले यह है कि क्यों नहीं है? सरकार आप हो, सत्ता में आप हो, ये 85 के लोग सभी लोग मिल करके सत्ता में लाए हैं, तो क्या खाली जो है थाने में मंदिर बनाओगे, डीएम कार्यालय में मंदिर बनाओगे, एसपी कार्यालय में मंदिर बनाओगे, जो है राज्यसभा में मंदिर बनाओगे और लोकसभा में मंदिर बनाओगे? क्या केवल हिंदू धर्म के ही मानने वाले लोग इस देश में हैं? बौद्ध को मानने वाले नहीं हैं, सिख को मानने वाले नहीं हैं, इस्लाम को मानने वाले नहीं हैं। तो हमारा इस सरकार से सवाल है, यह मांग है इस मंच के माध्यम से कि अगर आप केवल हिंदू और मनुवादी विचारधारा को लेकर के चल रहे हो, तो आपको इस सत्ते से इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि अगर मंदिर आप डीएम कार्यालय में बनाते हो, तो आप बौद्ध मंदिर भी डीएम कार्यालय में बनाओ और एसपी कार्यालय में भी बनाओ और इस्लाम मंदिर भी बनाओ और सिख मंदिर भी बनाओ। लेकिन उनको पता है इस देश में भगाई पहन करके आए थे और आज राज भोग रहे हैं। इस देश में भगाई पहन करके आए थे और राज भोग रहे हैं। जितने बहुजन समाज संगठित हो गया, इकट्ठा हो गया, उस दिन जैसे भगाई पहन के आए थे वैसा भगाई पहन के जाएंगे। इसलिए इनके पास कोई बजट नहीं है। जब बौद्ध सत्य भारत और बाबा साहेब अम्बेडकर साहब की विचारधारा जयंती की बात आती है और जब उनके परिनिर्वाण दिवस की बात आती है, जब उनके संगठन के लोगों की बात आती है, तब इस सरकार को और शासन प्रशासन को परमिशन चाहिए कि परमिशन दो। लेकिन खड़ी सेना के लोग, बजरंग दल के लोग और भी मनवादी विचारधारा आरएसएस के लोग को जब कोई जुलूस, कोई प्रभात फेरी निकालना होता है, तो फरसा लेकर के, त्रिशूल लेकर के, तलवार लहलहाते रोड पर चलते हैं और प्रभात फेरी निकालते हैं।